नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। मेरे साथ भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। एक खास बात जो इनकी पार्टी के साथ हमने देखी वो है राइट टू प्रॉमिस। इन्हीं से जानते हैं राइट टू प्रॉमिस क्या है और इसके साथ और क्या होने वाला है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। हम तो यही कहना चाहेंगे कि राजनीति का मंत्र बदलेंगे, अब सरकार ही नहीं पूरा तंत्र बदलेंगे। अच्छा। लोकतंत्र में आज़ादी के बाद आरटीपी जैसे कानून की मांग उठी है और ये हिंदुस्तान में पहली ऐसी पार्टी है, भारतीय जननायक पार्टी, जिसने इसको उठाने का काम किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल किया। हम इसके लिए गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और जनता का अभिवादन और आशीर्वाद जिस तरह से हमको मिल रहा है, निश्चित तौर पे बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और देश में एक जनता को विकल्प की सरकार देखने को मिलेगी। युवाओं की सरकार मिलेगी, बेरोजगारों की सरकार मिलेगी और नई नीतियों के साथ, नई योजनाओं के साथ आने वाले टाइम में जनता को एक विकल्प मिलेगा। राइट टू प्रॉमिस में क्या है, उसके अंदर क्या होगा? देखिए, अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और साथ में कुर्सी गंवाना पड़ेगा। अच्छा। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, लीडर या सांसद, विधायक या मंत्री अब उतना ही वादा करेगा जितना वो पूरा कर पाएगा। अगर वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी सदस्यता रद्द होगी और 10 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगेगा। ये हिंदुस्तान में प्रथम बार होने जा रहा है और भारतीय जननायक पार्टी इसके लिए संकल्पित है और हम लोग इस कानून को ला करके रहेंगे। तो इसको लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप लोग, कैसे लाएंगे? मतलब देखिए, सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ी अदालत मैं मानता हूँ जनता की अदालत है। तो हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता के बीच जा कर के धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और इस पे लोगों से अपना समर्थन मांग रहे हैं और इस पे अपार समर्थन मिल रहा है। युवाओं का, बेरोजगारों का, किसानों का, छात्रों का, छात्राओं का, महिलाओं का, सभी का समर्थन मिल रहा है और हम लोग इसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक और विधानसभा तक लड़ने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टी के माध्यम से लोगों को, युवाओं को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, लोकसभा में भेजने का काम करेंगे और इस कानून को पारित कराने का काम करेंगे। अभी के हिसाब से संगठन का स्वरूप कैसा है? लगभग कितने सदस्य होंगे इस पार्टी के साथ? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में हमारे 78 जिलों के जिलाध्यक्ष तैनात हैं और वहाँ पर लगभग 13 लाख मेंबर हमारे यहाँ पार्टी में सक्रिय मेंबर हैं और उसके साथ साथ 11 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे बिहार में आप ले लीजिए तो नीतीश कुमार जी हैं, अश्वनी भारद्वाज साहब हैं, उत्तराखंड में हैं, मोहम्मद बशीर खान साहब हैं जम्मू एंड कश्मीर में, एपी शर्मा साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में, इसी तरीके से बाबूलाल गुर्जर जी हैं राजस्थान में। इस तरह से लगभग 11 राज्यों में हम लोग अपने पांव पसार चुके हैं और धीरे धीरे आरटीपी का परिवार और जन समर्थन और जनता का प्यार मिल रहा है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में एक बहुत साफ़ सुथरी और क्लीन पॉलिटिक्स की आगाज़ हो चुकी है। मैं युवाओं से भी और देश की जनमानस से भी अपील करता हूं कि आइए, इसमें मेरा साथ दीजिए, हम आपको विकल्प देंगे, आप मेरे सपने को पूरा करिए, हम आपके सपने को पूरा करेंगे। आपके पर्सनली बात की जाए तो आपका क्या बैकग्राउंड रहा और कहां पर आपने ये पार्टी बनाने का फिर फैसला लिया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं देखिए समाज सेवा के क्षेत्र में 15 वर्षों से कार्यरत था और मुझे भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारों ने मुझे सम्मानित करने का काम किया। तो जब हम लोग सोशल मूवमेंट लेके जाते थे तो राजनीति के पटल पे और जनता के पटल पे हर व्यक्ति यही पूछता था कि आप कौन सी पार्टी को समर्थन करते हैं और कौन सी पार्टी का आप साथ दे रहे हैं। तो हम लोगों ने इसकी योजना बनाई और हमने अपने आरटीपी के साथियों से और कोई सताए हमें बताए के साथियों से हमने संवाद किया और संवाद करके हमने एक रणनीति बनाई और रणनीति में ये हुआ कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, हम लोग अपनी आइडियोलॉजी के साथ किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम लोग नई नीति के साथ, नए क्रांति और नए तेवर और कलेवर के साथ भारतीय जननायक पार्टी की स्थापना की और आज हम आप लोगों के बीच में हैं। चलिए, तो ये भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपने इनकी बातों को सुना, इनके बैकग्राउंड को जाना, आपके ऊपर है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।